करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दे। ड्रामा की शुरुआत में हम शैंग और जिया को देखते हैं जो उससे पूछता है कि आखिर तुम चली कहाँ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शैंग उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वैसे वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप में है। ये आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था जब जिया अपनी माँ की जान बचाने के लिए मिस्टर शैंग जो कि उसके बॉस हैं उनकी सीक्रेट लवर बन जाती है। लेकिन शैंग का तो इस तरह उसे यूज करने के पीछे कोई और ही मकसद था जो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अगली सुबह जिया को न्यूज हेडलाइन से पता चलता है कि अगले हफ्ते तो मिस्टर शैंग लू कंपनी की एक लौती बेटी लिली के साथ एंगेज होने वाले हैं। इतने में शैंग बाहर आकर जिया से पूछता है कि क्या तुमने अपना मेडिसिन ले लिया है। तो जिया उसे कहती है घबराइए मत, मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ। आपके ऊपर एक नाजायज बेटे का बर्डन मैं कभी नहीं दूंगी और ना ही आपके और आपके होने वाले फियांसे की लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। तो शैंग उसे गुस्से में कहने लगता है कि अच्छा है तुम अपनी जगह जानती हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बस एक खिलौना हो जो मैंने पैसों से खरीदा है। लेकिन उनका ये कॉन्ट्रैक्ट तो बस 3 साल का था, जिसे अब खत्म होने में बस एक ही महीना बाकी था, जिसके बाद जिया इस रिश्ते से आजाद हो सकती है। उस दिन फिर ऑफिस आने पर जिया के सारे कॉलीग्स मिस्टर शैंग के आने वाले एंगेजमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। ये तक भी कि उन्हें तो आज तक यही लगता था कि उनका और जिया का कुछ चल रहा है। तभी उसकी एक कॉलीग यानी कहती है कि भला मिस्टर शैंग जिया जैसी लड़की में इंटरेस्टेड भी कैसे हो सकते हैं, वो कहाँ और जिया कहाँ। लेकिन फिर उसके आने पर सब लोग अपने काम पे बैठ जाते हैं और इधर मिस्टर शैंग अपने फियांसे लिली के साथ अपने ऑफिस में थे जब जिया उनके पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और लिली उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। इनफैक्ट लिली तो फिर कहने लगती है कि मैंने सुना था कि मेरे फियांसे के पास एक बहुत ही सुंदर सेक्रेटरी है, मानना पड़ेगा तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? लेकिन तभी शैंग पीछे से कहता है कि बेकार में ही मेरे एम्प्लॉयज के साथ बात करके तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन लिली तो फिर भी उसे अपने भाई के बारे में बताने लगती है जो फिलहाल सिंगल है और उसे ठीक जिया जैसी लड़की पसंद है। लेकिन शैंग कहता है कि तुम्हारे भाई को तो जब तक लड़की जिंदा है वो तो उसी से खुश हो जाएगा। लिली फिर जाने से पहले फिर से जिया से मिलकर उसका फोन नंबर लेती है और फिर से उसके भाई के साथ डेट फिक्स करने की बात करती है। लेकिन जैसे ही जिया इसके लिए इनकार करती है, इतने में शैंग का स्टेप ब्रदर जाओ वहाँ पर आता है और कहता है कि भाभी, क्या आप मुझे चांस मिलने से पहले ही मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो? मैं तो जिया को पिछले 3 साल से परस्यू कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो फिर जिया को कहता है कि आज शाम को एक पार्टी है, क्या तुम उसमें जाना चाहोगी? लेकिन तभी शैंग वहाँ पर आकर कहता है कि जिया नहीं जा सकती क्योंकि उसे ऑफिस में ओवर टाइम करना है। लेकिन जिया तो जाओ को कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आखिर हमें किस टाइम पर जाना है। शैंग फिर इसी बात से गुस्सा होकर जिया को फोर्सफुली अपने कमरे में लेकर आता है और पूछने पर कि आखिर वो जाओ के साथ पार्टी में जाने के लिए मान कैसे सकती है। जिया उसे याद दिलाती है कि भले ही घर में वो उसके सीक्रेट लवर है, लेकिन यहाँ पे उनका रिश्ता बॉस और सेक्रेटरी का है, इसीलिए वो घर के बाहर क्या करती है इसमें उनका बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन शैंग तो फिर जेलसी में उसे नेक में बाइट करने लगता है और उसे फिर से वार्न करता है कि अगर वो उसके पीठ पीछे किसी और आदमी से क्लोज होती है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिया फिर गुस्से में उसके ऑफिस से बाहर आती है और तभी उसकी मुलाकात फिर से लिली से होती है। लिली तो उन दोनों को इस तरह से देखकर ही उसे उन पर शक होने लगता है। लेकिन शैंग उसे कहता है कि जिया को कैशमीर से एलर्जी है, शायद वो स्कार्फ कैशमीर का बना था, इसीलिए उसे एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिया फिर शाम को अपना काम खत्म करके जाओ से मिलने उसके पार्टी में आती है और जाओ के अपने दोस्तों के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने पर उसके दोस्त कहने लगते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई जानी पहचानी नहीं लग रही है। और फिर शैंग से पूछते हैं कि क्या ये आपकी सेक्रेटरी नहीं है। जिया फिर मिस्टर शैंग को भी वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है और तभी जाओ उसके नेक पे वो बाइट्स मार्क नोटिस करता है, जो देख जाओ के दोस्त कुछ और ही समझ लेते हैं और जाओ को टीज करने लगते हैं, जिसके बाद वो सब मिलके ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। और जिया के ट्रूथ चूज करने पर उससे पूछा जाता है कि उसने अपना फर्स्ट टाइम किसके साथ स्पेंड किया था, क्या वो आदमी यहाँ पर मौजूद है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जिया का फर्स्ट टाइम तो मिस्टर शैंग के साथ ही था, लेकिन शैंग भी इस बात से अनजान था। उल्टा वो अगली सुबह जिया को कहता है कि आज से तुम इसी घर में रहोगी और मैं जब कहूँगा तुम्हें मेरे लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा चीप और हर्ट उसने कभी फील नहीं किया था और यही हर्ट शैंग को भी देने के लिए वो सबके सामने ये कहती है कि वो आदमी यहाँ पर नहीं है। जिया फिर अपने घर लौटकर देखती है कि शैंग तो पहले से ही उसके घर में उसका इंतजार कर रहा है, जबकि उसने अपने घर का लॉक चेंज कर दिया था। और पूछने पर कि आखिर वो अंदर आया कैसे, शैंग उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ब्रेव नहीं हो रही हो, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम जाओ के साथ पार्टी में मिलने के लिए जा कैसे सकती हो। वो फिर गुस्से में उसे बेडरूम में लेकर आता है
और पूछने लगता है कि क्योंकि हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, क्या तुम्हें दूसरे आदमी के ढूंढने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है? आखिर तुम पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? तो जिया कहती है कि मैं 3 साल से पैसों के लिए आपके साथ हूँ। क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं है कि मैं कितना नीचे गिर सकती हूँ? शैन फिर गुस्से में उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा फर्स्ट टाइम किसके साथ था? लेकिन जिया फिर उसे गुस्से में चांटा मार देती है और कहती है कि उनका रिश्ता ऑलरेडी 1 महीने में खत्म होने वाला है और उनकी भी शादी होने वाली है, तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन शैंग उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ अब भी हॉस्पिटल में है और तुम्हारे भाई का गैम्बलिंग में अब भी बहुत बड़ा कर्जा बाकी है। तो जिया उसे गुस्से में खुद से दूर कर देती है। आखिर वो उसके माँ और भाई को लेकर उसे इस तरह से ब्लैकमेल कैसे कर सकता है। लेकिन फिर शैंग कहता है कि क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट को एंड होने में अभी 1 मंथ बाकी है, वो जैसा चाहता है उसे वैसा ही करना पड़ेगा और वो फिर उसे अनबटन करने के लिए कहता है, जो जिया को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन फिर अगली सुबह जिया को शैंग के फियांसे का कॉल आता है, जो उसके साथ उसे वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए कहती है। शैंग फिर से उसे अपनी मेडिसिन देने के लिए याद दिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया फिर लिली के साथ उसकी वेडिंग की शॉपिंग के लिए आ जाती है। जब लिली उसे कहती है कि शैंग भी बस आने ही वाला होगा और वो ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है और जिया फिर पुराने दिनों को याद करने लगती है, जब उनका रिश्ता केवल बॉस और सेक्रेटरी का था। लेकिन शैंग तब उसकी कितनी केयर किया करता था और इन 3 सालों में शैंग कितना बदल गया है। तभी वहाँ की एक स्टाफ आकर जिया को पूछने लगती है कि मैम क्या आप ये ड्रेस ट्राई करना चाहती हैं? जिया इनकार करती है, लेकिन फिर लिली के इंसिस्ट करने पर मान ही जाती है। लेकिन जिया फिर जैसे ही अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी, शैंग उसके रूम में आ जाता है। तो जिया उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई भी तुम्हें देख लेगा। लेकिन शैंग उसे फोर्सफुली हक करता है और कहता है कि क्या तुम जानती हो, तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही हो। जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी फियांसे बाहर है, उनका यहाँ पर ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन शैंग उसे कहता है कि क्या ये और भी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग नहीं है, ड्रेसिंग रूम या फिर बालकनी या फिर ऑफिस, क्या तुम ये सब पुरानी बातें भूल गई हो? तो जिया उसे गुस्से में शेमलेस कहती है। तो शैंग उसे कहता है कि भला मैं जेंटलमैन था ही कब। वो फिर उसकी ड्रेस को अनजिप करने लगता है। इधर लिली नोटिस करती है कि अचानक से शैंग गायब हो गया है। लेकिन जिया का रूम चेक करने पर इतने में शैंग बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि शैंग तो जिया से 3 साल पहले नहीं बल्कि 5 साल पहले मिला था, जब वो बहुत ही जख्मी था और जिया ने उसकी जान बचाई थी। फिर 2 साल बाद वो जिया को अपनी कंपनी में एज अ सेक्रेटरी देखकर शॉक्ड हो जाता है। इनफैक्ट वो 2 साल से उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्यार का इजहार उसे कर पाता, उसे अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि आज से 20 साल पहले जिस खूनी ने उसकी माँ का खून किया था, वो और कोई नहीं बल्कि जिया के डैड हैं। इधर लिली जिया को कहती है कि शैंग की कंपनी में इतनी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन उन सब में तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी हो। तो जिया उनसे पूछती है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तो लिली कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिस्टर शैंग किसी भी लड़की को भाव नहीं देते हैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कैसी सारी लड़कियाँ उनके पीछे हाथ धोके पड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कंपनी में कोई भी लड़की मेरे फियांसे के ऊपर डोरे डालती है तो इन सब की इन्फॉर्मेशन तुम मुझे आके दो, और ये तुम्हें फ्री में नहीं करना होगा। अगर तुम किसी लड़की को पकड़ लेती हो तो मैं बदले में तुम्हें 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। इतने में शैंग वहाँ आ जाता है और लिली शैंग से बातें कर ही रही थी, जब वो उसके नेक पर रेड मार्क नोटिस करती है। तो शैंग कहता है कि कल मैं पार्टी में गया था ना, शायद वहीं पे किसी मॉस्किटो ने काटा होगा। तो लिली उसे वार्न करती है कि उसे ऐसे जगहों से दूर रहना चाहिए। वो तीनों फिर साथ में डिनर करने आ जाते हैं, जहाँ शैंग टेबल के अंदर से उसे सड्यूस करने की कोशिश करता है। जब लिली फिर से उसे अपने एक दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जिया कहती है कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर लिली पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, कहीं वो शैंग तो नहीं। लेकिन तभी पीछे से जाओ कहता है कि भला ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझे पसंद करती है। इनफैक्ट हम दोनों तो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। जो सुन दोनों जिया और शैंग ही इक्वली शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में फिर जाओ जिया को कहता है, कहीं तुमने बुरा तो नहीं माना, मैंने लिली के सामने हमारी डेट करने की बात की क्योंकि वो लड़की थोड़ी पागल है। वो कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाएगी कि शैंग की इतनी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी है। इनफैक्ट पिछली बार जब एक लड़की ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लिली ने उसका बहुत बुरा असर किया था। जितना तुम उनसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो जिया कहती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, और जाओ उसे कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, जो उसे बताती है कि कुछ गुंडे जबरदस्ती उसकी माँ को उठाकर लेकर जा रहे हैं। और जल्दी से हॉस्पिटल आने पर वो गुंडे उसे कहने लगते हैं, तुम्हारे भाई का गैम्बलिंग में बहुत बड़ा कर्जा है, अगर तुमने उसकी तरफ से टाइम पर सारे पैसे ना चुकाए तो हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को सेल कर देंगे।
लेकिन जिया तो फिर भी पैसे देने से इनकार करती है। लेकिन फिर जाओ उसकी मदद करने के लिए उन्हें जितने पैसे चाहिए उसे देने के लिए मान जाता है। बाद में फिर जिया उसे कहती है कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सारे पैसे चुका दूंगी। लेकिन जाओ उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की टेक केयर करना चाहता हूँ। इसीलिए सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि हम तुम्हारी माँ को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। और फिर हम इधर शैंग को देखते हैं जो उसी के घर में जिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने के लिए वेट कर रहा था, जब उसके पास कोई जिया और जाओ की तस्वीर भेजता है। और जिया के घर लौटने पर उसे गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर वो जाओ के साथ कहाँ से होकर आ रही है, क्या वो उसके साथ होटल में गई थी या फिर उसके घर में। तो जिया उसे गुस्से में कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, या तुम्हें होश भी है, तुम क्या कह रहे हो। और शैंग भी गुस्से में कहने लगता है कि क्या तुम मेरा पागलपन देखना चाहती हो। लेकिन जिया फिर उसे गुस्से में चांटा मार देती है और कहती है कि सब लोग तुम जैसे चीप नहीं है। शैंग समझ लेता है कि वो जाओ की तरफदारी कर रही है, इसीलिए कहता है लगता है तुम भूल गई हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, लगता है मुझे याद दिलाना पड़ेगा। वो फिर फोर्सफुली उसे वॉशरूम में लेकर आकर उसे जबरदस्ती भिगोने लगता है, जब जिया उसे कहती है कि वो इस रिश्ते में और रहना नहीं चाहती। लेकिन तभी शैंग को हॉस्पिटल से फोन आता है जो उसे बताते हैं कि मिस्टर जाओ जिया की मॉम को हॉस्पिटल से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। लेकिन शैंग उसकी ऑर्डर्स के बिना कुछ भी करने से मना करता है, तो जिया जबरदस्ती उससे फोन को छीनने लगती है। शैंग उसे रोककर पहले तो शांत होने के लिए कहता है, तो जिया घुटनों के बल बैठ उसे और उसकी माँ को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन फिर शैंग उसे कहता है कि जब तुम मेरे सामने इस तरह बेचारी बनकर भीख मांगती हो, मुझे इस जिया से सख्त नफरत है। और रही बात तुम्हारी माँ की, अगर तुम चुपचाप मेरे साथ रहकर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करती हो तो तुम्हारी माँ को बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, जैसा उन्हें इन 3 सालों में मिलता रहा है। तो जिया ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है और शैंग फिर उसे किस करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। फिर गुस्से में जिया को कस के चांटा मार देती है। शैंग उसे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लिली उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मैंने अपनी आंखों से उसे तुम्हें सेड्यूस करते हुए देखा है, तुम अब भी उसकी साइड लेना चाहते हो। लेकिन इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैंने आपको भाभी का दर्जा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह बिहेव कर सकती हैं। ये घर मेरा और जिया का है। और रही बात आपके फियांसे की, वो मुझसे यहाँ मिलने आए थे। तो लिली कहती है कि और जो मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा वो क्या था। तभी शैंग उसे कॉन्टैक्ट लेंस की केस दिखाता है और जिया कहती है कि वो तो बस मेरे लेंसेज लगाने में मदद कर रहे थे। जिसके बाद शैंग और लिली वहाँ से चले जाते हैं और जाओ जिया को पूछता है क्या सच में तुम्हारे और मेरे भाई के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन जिया उसे जवाब में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने के लिए कहती है और जाओ के वहाँ से चले जाने पर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर लिली शैंग के ऊपर शक करने के लिए उसे माफी मांगती है, तो शैंग उसे आखिरी वार्निंग देता है कि अगर वो अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाती है तो उसके साथ ये एंगेजमेंट हरगिज नहीं करेगा। लिली फिर भी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन शैंग उसे खुद से दूर कर देता है। फिर जिया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ ये शादी हमारी बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि इस शादी से तुम्हें कितना फायदा होने वाला है। जो जमीन तुम अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए लेना चाहते हो वो सिर्फ मेरा भाई ही तुम्हें दे सकता है। शैंग पूछता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। लिली कहती है ब्लैकमेल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और इधर हम उन्हीं गुंडों को जाओ के साथ देखते हैं, क्योंकि असल में तो उन गुंडों को जाओ नहीं भेजा था और जिया के भाई को गैम्बलिंग के नशे में फंसाने वाला भी वो ही था। और अब क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जिया उसकी भाई की कमजोरी है, वो इसका इस बार अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है। अगले दिन फिर शैंग जब जिया को ऑफिस में उसके क्लोज आने के लिए कहता है, जिया उसे याद दिलाती है कि ये ऑफिस है उनका घर नहीं। लेकिन शैंग फिर भी उसे अपनी ओर पुल करके लिली के मारे हुए थप्पड़ के निशान को देखने लगता है और फिर उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो कल वो उसे देना चाहता था। तो जिया हंसकर पूछती है कि क्या आप ये थप्पड़ के लिए मुझे कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। शैंग उसे गुस्से में कहता है आइंदा से मुझसे इस तरह से बात मत करना, वरना भला ही ऑफिस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन घर में इसके लिए तुम्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। वैसे तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आया था ना, है उसने गैम्बलिंग में फिर से बहुत बड़ा कर्जा उठा लिया है। जिया फिर ये जानकर शॉक्ड हो जाती है शैंग ने फिर से उसे पैसे दे दिए हैं। शैंग कहता है कि भला मैं अपने ब्रदर इन लॉ की बात टाल कैसे सकता हूँ। लेकिन जिया तो गुस्से में यही सोच रही थी कि वो फिर से उसकी माँ और भाई को यूज करके उसे कंट्रोल करना चाहता है। बाद में फिर लिली शैंग के ऑफिस आकर कल रात के लिए जिया से माफी मांगती है और उसे अपनी एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट भी करती है। लेकिन फिर उसके एंगेजमेंट पार्टी में आने पर और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने पर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर अमीर लोगों की पार्टी में एक मामूली सी सेक्रेटरी क्या कर रही है। तो लिली कहती है कि वो सिर्फ मिस्टर शैंग की सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि उसके भाई जाओ की गर्लफ्रेंड भी है।
तो इस हैसियत से उसका तो आना बनता ही है ना। इतने में जाओ भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर शैंग बहुत जेलस फील करता है, जो लिली भी नोटिस करती है और यही पता लगाने के लिए कहीं सच में जिया और शैंग के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। वो अपने फ्रेंड को पता लगाने के लिए कहती है और इधर एक वेट्रेस जिया के पास आकर उनसे कहती है कि मिस्टर शैंग आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। जिया के वहां से चले जाने पर शैंग भी उसका पीछा करता है। ये तो लिली की सोची समझी चाल थी, लेकिन फिर उनका वहां पर पीछा करने पर जिया के साथ शैंग नहीं बल्कि जाओ को देखकर लिली शॉक्ड हो जाती है और वो समझ लेती है कि शायद उसका अंदाजा गलत था। लेकिन फिर उसके चले जाने के बाद जिया जाओ को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने तो वॉशरूम में लिली और उसकी दोस्त की सारी बातें सुन ली थी। बाहर फिर मिस्टर शैंग और लिली की एंगेजमेंट हो जाती है। तभी वहां पर जाओ की मॉम आती है, जो जिया को कस के चाटा मार देती है। आखिर मामूली एक सेक्रेटरी होकर वो फू फैमिली की बहू बनने के सपने देख भी कैसे सकती है, और वो भी उसकी बेटी की वाइफ बनने की। तो जाओ अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि भला एक सेक्रेटरी होकर वो अपने बॉस को डेट करने के बारे में सोच कैसे सकती है। तभी शैंग वहाँ पर आकर कहता है, क्या आप भूल गई हैं कि आप भी मेरे डैड की सेक्रेटरी हुआ करती थी। तो जाओ की मॉम उसे याद दिलाती है कि तुम अपने स्टेप मॉम से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर जाओ गुस्से में अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिली फिर जिया से पूछती तो है कि क्या वो ठीक है, और फिर शैंग को दूसरे गेस्ट से मिलाने लेकर चली जाती है। लेकिन जिया तो अब भी इन सब से उभर नहीं पाई थी और वो गलती से गिर जाती है। तो वहाँ की एक मेड उसकी ड्रेस चेंज करवाने के लिए उसे एक रूम में लेकर आती है, जहाँ पर जिया उसी ड्रेस को देखकर शॉक्ड हो जाती है जो उसने उस दिन मॉल में ट्राई किया था। इनफैक्ट शैंग भी तब वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था और वो उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। बाहर आने पर फिर वो उसे पूछता है कि आखिर उसने उसका दिया हुआ ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना है। तो जिया कहती है कि आपको ब्रेसलेट की फिक्र हो रही है, आप तो लिली को अंगूठी पहना चुके हैं। शैंग पूछता है क्या तुम जेलस फील कर रही हो। जिया कहती है हरगिज़ नहीं। जिसके बाद शैंग उसे जाओ की मॉम के बारे में बताते हुए कहता है, अगर वो मेरी डैड को सेड्यूस करके वाइफ बन सकती है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी ये कर सकती हो। वो फिर उसे वहीं पर रोमांस करने की कोशिश करता है। जिया कहती है कि आज आपकी सगाई है, भला आप ये कैसे कर सकते हैं, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो शैंग उसे कहता है कि लिली उसके बारे में क्या सोचती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रही उसे छोड़ने की बात, इस जन्म में तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। अगली सुबह जब जिया फिर अपने बाइट मार्क्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी, शैंग उसे कहता है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, अगर तुम चाहती हो तो तुम लीव ले सकती हो। जिया कहती है कि हम मिडिल क्लास लोग आप जैसे अमीर नहीं हैं जो जब चाहे लीव ले ले। शैंग फिर उसके गले से वो स्कार्फ हटा देता है, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि जिया सिर्फ उसकी है, और वो उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि जाओ की मॉम ने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है मैं इसका बदला भी लेकर रहूंगा। वो फिर घर आकर अपने डैड को सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ दिखाता है कि आखिर उसकी स्टेप मॉम उनके पीठ पीछे कितने पैसे खर्च कर रही थी, और उनके झूठ पकड़े जाने पर शैंग के डैड उसके स्टेप मॉम को कस के एक चांटा लगा देते हैं। शैंग फिर प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए लिली के घर उसके भाई से मिलने आता है। जब लिली को शैंग के कोट से एक लड़की का स्कार्फ मिलता है, और अगले दिन जब लिली शैंग से मिलने उसके ऑफिस आती है, पीछे से येनी कहती है कि अगर मेरी भी उन जैसी अमीर फैमिली होती तो शैंग को तो मैं भी चुटकी में पटा लेती। लिली फिर जिया को कैफे में बुलाती है और उसे वही स्कार्फ दिखाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें कैशमेर से एलर्जी है। इसका मतलब कि शैंग का जरूर किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो। बाद में फिर ऑफिस में शैंग जिया को शाम को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे डिनर डेट पे ले जाना चाहता है। और यही बात लिली को अपने आदमी से पता चल जाती है कि शैंग एक लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जा रहा है। जिया इधर रेडी होते हुए इसी कश्मकश में थी कि क्या शैंग उसे पसंद भी करता है, और फिर जैसे ही वो घर से निकल ही रही थी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। इधर शैंग बहुत देर तक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा था, जब वहाँ पर जिया नहीं बल्कि येनी आ जाती है और शैंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तो शैंग गुस्से में वहाँ से उठकर जा ही रहा था, लेकिन फिर नोटिस करता है कि लिली तो दूर से उस पर नजर रख रही है, और यही पता लगाने के लिए कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो वापस से येनी के साथ बैठ जाता है। और लिली तो अभी यही सोच रही थी कि शैंग का येनी के साथ अफेयर चल रहा है, और इधर जिया के घर में तो असल में उसका भाई आया था, जो फिर से उसे पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जिया पैसे देने से इनकार कर देती है और शैंग से मिलने रेस्टोरेंट भी नहीं जा पाती है। शैंग को फिर बाद में पता चलता है कि लिली को उसके डेट के बारे में बताने वाला उसी का ड्राइवर था, लेकिन अब अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो जैसा कहता है उसके ड्राइवर को वैसा ही करना पड़ेगा। इधर ऑफिस में यानी के सारे कॉलीग्स उसे टीज करने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने उसके लिए बहुत सारे केक और फ्लावर्स भेजे हैं। इनफैक्ट वो फेजिया को आके कहती भी है कि मिस्टर शैंग ने इन 3 सालों में तुम्हें इतना प्यार नहीं दिखाया
जितना वो मुझे एक दिन में दिखा रहे हैं। उन्होंने तो मुझे 1 मिलियन का बैग भी खरीद के दिया है। इनफैक्ट वो फिर उसे सबके सामने बुली भी करती है, लेकिन बाद में शैंग के पूछने पर कि आखिर ये हुआ कैसे, वो उसे कुछ बताती नहीं और कल रेस्टोरेंट पे ना पहुंचने के लिए भी कोई और बहाना दे देती है। लेकिन शैंग तो ऑलरेडी जानता था कि वो अपने भाई के वजह से नहीं आ पाई थी। तो जिया कहती है कि क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। शैंग कहता है कि तुम मेरी नजरों से कभी भी दूर नहीं हो सकती हो, और फिर मन ही मन सोचता है कि अच्छा है तुम कल नहीं आई थी। शैंग फिर येनी को एक नेकलेस खरीदने ले आता है, तो येनी उसे थैंक यू कहने के लिए रात को उसके घर आने के लिए कहती है, लेकिन शैंग उसे खुद को टच करने नहीं देता और जल्दी से एक नेकलेस सिलेक्ट करने के लिए कहता है। इनफैक्ट वो तो जिया को भी वहाँ पर लेकर आया था और एक इमरजेंसी कॉल आने पर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद येनी जिया को ही उसे वो नेकलेस पहनाने के लिए कहती है। आखिर वो मिस्टर शैंग की सेक्रेटरी है, इसका मतलब उसे तो उसे भी सर्व करना होगा। लेकिन वो फिर सबके सामने उसे इंसल्ट करने लगती है और बुरी तरह से टॉर्चर भी करती है। लेकिन इतने में वहाँ पर लिली अपने दोस्त के साथ आ जाती है, जिसे जिया के चोट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो येनी को कहती है कि गले में सस्ता नेकलेस पहन के और हाथ में एक्सपेंसिव बैग, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जब येनी गुस्से में कहने लगती है कि मिस्टर फू की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। और इधर हम शैंग को अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी के दिन उनकी तस्वीर के सामने देखते हैं, जब जाओ आकर उन्हें कहता है कि लगता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें कैसा लगता अगर उन्हें पता लगता कि तुम्हें उनकी खूनी की बेटी से ही प्यार हो गया है। शैंग तो अपने डैड के नाजायज बेटे से कोई एडवाइस लेना नहीं चाहता था, लेकिन जाओ उसे कहता है कि अब जब तुम्हारी माँ ही दुनिया में नहीं है तो नाजायज मैं नहीं बल्कि बेचारे तुम अनाथ हो गए हो। तो शैंग तो उसे बस जिया से दूर रहने के लिए वार्न करके वहाँ से चला जाता है और अपने आदमी को किसी काम के सिलसिले में जाओ को अब्रॉड भेजने के लिए कहता है। इधर जिया की दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करती है जब उसे पता चलता है कि शैंग के न्यू फेवरेट खिलौने ने जिया को इस तरह से बुली किया है, और वो उसे छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन जिया कहती है कि उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और तभी उसे शैंग का मैसेज आता है। घर आने पर वो शैंग को पूछती है, क्या तुमने मेरे फोन में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है, आखिर तुम ये कर भी कैसे सकते हो। शैंग कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, भला उस पर नजर रखना, कहीं वो भाग ना जाए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो फिर उसे किस करने लगता है जब जिया फिर से ब्रेकअप की बात करती है, जिस पर शैंग हंस पड़ता है और जिया कहती है कि तुम ऑलरेडी लिली के साथ साथ यानी को डेट कर रहे हो, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। शैंग कहता है लगता है तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है, हम दोनों बस फिजिकल पार्टनर्स हैं जिनके बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। तो भला मैं तुम्हारे साथ यानी को डेट करता भी हूँ तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें टाइम पर अपने पैसे मिल रहे हैं ना। जिया कहती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ पैसों से खरीदा हुआ एक खिलौना ही हूँ ना, लेकिन मैं अब ये गेम्स तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती हूँ। शैंग कहता है हमारा ये रिलेशन कब खत्म होगा ये तुम नहीं मैं डिसाइड करूंगा, जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर चला जाता है। रात को फिर शैंग को उसी दिन के सपने आने लगते हैं जब उसने जिया के डैड को अपनी माँ का खून करते हुए देखा था। वो फिर अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जिया को प्यार करे या नफरत। अगली सुबह फिर शैंग उसके हाथ में वही चोट के निशान देखता है, लेकिन पूछने पर जिया उसे कुछ बताती नहीं है। तो शैंग उसे अगले दिन मीटिंग पर एक रिसोर्ट में उसके साथ चलने के लिए कहता है। शैंग को फिर उस मॉल के सीसीटीवी कैमरास देखकर पता चलता है कि जिया को वो चोट येनी के वजह से आई थी। येनी फिर जब शैंग से मिलने उसके ऑफिस आती है, शैंग उसे वही नेकलेस दिखाता है जो येनी को कल मॉल में बहुत पसंद आ गया था, लेकिन वो फिर उसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। और वो जैसे ही उसे लेने जाती है वो उसे ठीक उसी तरह से टॉर्चर करता है जैसे उसने जिया के साथ किया था, और उसे आइंदा से ऐसा कुछ भी करने से वार्न करता है। शैंग और जिया फिर उसी दिन एक रिसोर्ट में मीटिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे उनके बॉस पहले उन्हें रिसोर्ट की खासियत हॉट स्प्रिंग बाथ एंजॉय करने के लिए कहते हैं। दोनों के फिर वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ का ओनर लिली को इन्फॉर्म करके बताते हैं कि मिस्टर शैंग यहाँ पर एक लड़की के साथ आए हैं। शैंग और जिया फिर दोनों ही स्प्रिंग बाथ एंजॉय करने के लिए बाहर आते हैं, और जिया के दूर रहने पर शैंग उसे कहता है कि आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर जिया के ना आने पर वो खुद ही उसके पास आ जाता है, तो जिया घबरा कर उसी के ऊपर गिर जाती है। तो शैंग उसे फिर किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर येनी आ जाती है और वो जिया को चाटा मारने जा ही रही थी, लेकिन शैंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। येनी फिर चिल्लाकर कहने लगती है कि वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। तो जिया कहती है लगता है आपके न्यू लवर को आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो शैंग को येनी के साथ देख लेती है। अब क्योंकि पिछली बार शैंग ने उसे वार्निंग दी थी, वो उसके सामने तो उसे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बाद में उसके रूम में आकर उसे शैंग की लाइफ से चले जाने के लिए 1 मिलियन ऑफर करती है।
लेकिन यनी कहती है कि क्या तुमने मुझे भिखारी समझ के रखा है? भला मिस्टर शैंक की वाइफ बनने का मौका मैं सिर्फ 1 मिलियन के लिए छोड़ कैसे सकती हूँ? तो लिली हंसते हुए कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे नेगोशिएशंस फेल हो चुकी हैं, तो आगे जो भी होता है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने से पहले अपने गार्ड्स को उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए कहती है। बाहर लिली की मुलाकात फिर जिया से होती है, जो उसे कहती है कि मैं तो मिस्टर शैंक के साथ एक बिजनेस डील के लिए यहाँ पर आई हूँ। और फिर रूम के अंदर जाने पर वो यनी को जख्मी हालत में देखती है, लेकिन यनी तो जिया से फेक सिंपैथी चाहती नहीं थी, बल्कि वो तो अब लिली को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। इसीलिए जब बाद में शैंग, लिली और जिया एक साथ डिनर कर रहे थे, यनी वहाँ पर आकर लिली की आंखों के सामने ही उससे फ्लर्ट करने लगती है। इनफैक्ट फिर बातों ही बातों में उसकी वाइन में नशे की दवा भी मिला देती है, क्योंकि अगर वो एक बार शैंग के साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसे उसकी वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब वो उसके कमरे में जाती है, वहाँ पर शैंग नहीं होता है, बल्कि लिली उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि शैंग तो नशे की हालत में जिया के कमरे में आ जाता है और उससे इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं अचानक से यनी ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। और बाद में शैंग से इस बारे में पूछने पर शैंग उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों की इतनी फिक्र नहीं बल्कि खुद की करनी चाहिए। तो जिया अपनी माँ से मिलने की बात करती है। शैंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं न केवल तुम्हारी मॉम को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करता हूँ, बल्कि जबरदस्ती मैंने तुम्हें अपने साथ भी रखा हुआ है। जिया कहती है कि आज से 3 साल पहले आपने मेरी माँ की जान बचाई थी, भला मैं आपको नफरत कैसे कर सकती हूँ। तो शैंग उसे कुछ दिनों में ही उसकी माँ से मिलाने की बात करता है, लेकिन फिर ऑफिस के बाद जिया से मिलने यनी आती है, जो उसे अपना चेहरा दिखाते हुए उसे मदद मांगती है। जिया फिर यनी को शैंग से मिलाने ले आती है, जहाँ यनी उसे कहने लगती है कि कल रात आपकी तबीयत खराब थी, मैं बस आपके कमरे में आपको देखने गई थी, और देखिए ना लिली ने मेरे चेहरे का क्या असर कर दिया। और हम देखते भी हैं किस तरह बेरहमी से लिली ने उसे टॉर्चर किया था, जो सुन जिया भी सहम जाती है। और फिर शैंग को पूछने पर कि आखिर वो यनी को इंसाफ कैसे दिलाने वाला है, शैंग कहता है कि मेरी वाइन में नशे की दवा मिलाने वाली यनी थी, क्योंकि वो मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ जो भी हुआ वो डिजर्व करती है। तो जिया उसे कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर अटैक होने की वजह मैं हूँ, क्योंकि जिस लड़की को लिली ढूंढ रही है वो यनी नहीं बल्कि मैं हूँ। शैंग कहता है कि आखिर तुम खुद को यनी से कंपेयर कैसे कर सकती हो। जिया कहती है कि हम दोनों में फर्क ही क्या है, बस इतना कि आप उसके साथ 1 महीने से थे और मेरे साथ 3 साल से। तब शैंग उसे बताता है कि मैंने आज तक कभी यनी को टच नहीं किया है। तो जिया समझ जाती है कि ये सब तो शैंग की सोची समझी प्लानिंग थी, ताकि लिली का जिया से शक हट सके, इसीलिए वो जानबूझकर यनी को अपने पास रख रहा था। तो जिया गुस्से में उस पर और भी चिल्लाने लगती है। तो शैंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दे सकता। तो जिया उसे पूछती है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहे हैं, लेकिन शैंग उसे कोई जवाब नहीं देता है। शैंग को फिर अपने रूम की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जब लिली यनी को टॉर्चर कर रही थी। वो फिर लिली और उसके भाई से मिलने उनके घर जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार वार्न किया था कि अगर तुम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती हो तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लिली अपने भाई को कहने लगती है कि मैं शैंग के बिना जी नहीं सकती, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। और बाद में जब जिया अपने दोस्त के साथ होती है, उन्हें न्यूज हेडलाइन से पता चलता है कि शैंग ने लिली से अपनी सगाई तोड़ दी है। यहाँ तक कि उसकी यानी के साथ अफेयर की बात भी पब्लिक हो जाती है। तो जिया जैसे ही शैंग से मिलने आती है, उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर शैंग बहुत अपसेट है। इस न्यूज से न केवल उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ है, बल्कि उनके डैड भी उसे सीईओ की पोजीशन से हटाने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट वो तो अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहा था, जब जिया के उसके पास आने पर शैंग उसे हक कर लेता है और पूछता है कि सब लोगों की तरह क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो फिर उसे किस करने जा ही रहा था, लेकिन जिया फिर उसे पूछती है कि क्या उसने लिली के साथ ब्रेकअप उसकी वजह से किया है, क्योंकि वो शैंग का अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना चाहती है। लेकिन शैंग उसे कहता है कि तुम जानती भी नहीं हो कि तुम मुझे क्या ओ करती हो। जिया को तो उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती, जब वो शराब के नशे में बहकी बहकी बातें करने लगता है। और तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जो लू फैमिली से सगाई तोड़ने के लिए उसे कस के चाटा लगा देते हैं। इनफैक्ट वो फिर वास उठाकर उसे मारने भी जाते हैं, लेकिन जिया उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। तो शैंग जिया को हॉस्पिटल लेकर आता है और पूछने पर कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, जिया के पास कोई जवाब नहीं होता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे दिखाता है कि लिली ने पब्लिक के सामने कहा है कि अगर शैंग उस औरत को छोड़कर उसके पास वापस आना चाहता है तो वो उसको माफ करने के लिए तैयार है, जिस वजह से सब लोग लिली को ही अच्छा समझ रहे थे और शैंग ही सबकी नजरों में विलन बन गया था। और इसी का बदला लेने के लिए शैंग लिली की उस वीडियो को वायरल कर देता है, जब उसने यनी के ऊपर टॉर्चर किया था। इधर जिया की दोस्त जब उससे मिलने आती है और इस बारे में उसे बताती है
इतने में शैंग भी वहाँ आ जाता है तो उसकी दोस्त शैंग को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन शैंग फिर अपनी सेक्रेटरी को जबरदस्ती जिया की दोस्त को सेफली अपने घर पहुँचाने के लिए कहता है और फिर जिया के पास आने पर वो गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन फिर शैंग उसे कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, सोचा कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले चलूं, लेकिन अगर तुम ना चाहती हो तो। लेकिन जिया फिर झट से उसकी बात मान जाती है और माँ से मिलने आने पर जिया को पता चलता है कि उसकी माँ का तो किडनी फेलियर हो चुका था और शैंग आज से नहीं बल्कि कई सालों से उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की कोशिश कर रहा था और अब उसकी माँ की जान खतरे से बाहर है। जो सुन जिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों फिर उसकी माँ से मिलकर जब वापस लौट ही रहे थे, अचानक से कोई शैंग के ऊपर अटैक करता है और उसे किडनैप करके एक होटल में लेकर आता है, जहाँ पर जिया भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात वहाँ पर लिली से होती है तो जिया उनसे कहती है कि हमें मिस्टर शैंग को बचाना होगा, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन वो फिर शैंग को लिली के भाई के साथ सही सलामत देकर शॉक्ड हो जाती है और लिली उसे कहती है कि तुमने ये सोचा नहीं था ना, उस दिन रिसोर्ट में हॉट स्प्रिंग बाथ से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ शैंग की ही प्लानिंग थी, क्योंकि वो मेरे भाई से उस जमीन को लेना चाहता है जिस जमीन को लेकर उसकी माँ के बहुत सपने थे। इसीलिए उसने मुझसे सगाई करने का नाटक किया, लेकिन मैं तो फिर भी उसे ही प्यार करती हूँ। तो जिया गुस्से में वहां से चली जाती है। शैंग भी उसका पीछा करता है। जब उसका भाई आकर उसे बताता है कि शैंग उस जमीन के बदले में तुमसे शादी करने के लिए मान गया है। इधर शैंग और जिया दोनों ही घर आ जाते हैं और शैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया तो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। आखिर वो इतनी बड़ी प्लानिंग कर कैसे सकता है, वो सिर्फ लोगों को यूज करना जानता है। तो शैंग उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारा ये बोलने का भी हक नहीं है, भले ही वो किससे भी शादी क्यों ना करे, जिया पर हक सिर्फ उसका ही है। इनफैक्ट वो फिर फोर्सफुली उसे किस भी करने लगता है। तो जिया गुस्से में उसे बाइट करती है और उसे कस के चांटा लगा देती है। जिया फिर वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन शैंग फिर भी उसे जाने नहीं देता, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसे खुद से दूर होने नहीं देगा। अगले दिन फिर जिया जैसे ही ऑफिस आती है, जाओ आते ही उसे हक कर लेता है। आखिर वो अब्रॉड में अपना काम खत्म करके इतने दिनों बाद उसे मिल रहा है, जो शैंग भी नोटिस करता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जिया फिर जाओ को उसे इस तरह से हक करने से मना करती है, नहीं तो लोग उन लोगों के बारे में गलत सोच सकते हैं। तो जाओ उससे माफी मांगता है, आखिर वो इतना एक्साइटेड जो हो गया था और रात को उसे डिनर पर पिक करने की बात करता है। जिया फिर जैसे ही शैंग के पास आती है, शैंग उसे गुस्से में कहता है कि अब जब तुम्हारा पुराना लवर वापस आ गया है, क्या तुम इतनी खुश हो कि मेरे आंखों के सामने ही उसे हक कर रही हो। जिया कहती है कि आप जानते हैं कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। शैंग कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो ही अच्छा है। लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर समझ जाती है कि उसका शक पहले से ही गलत नहीं था। और फिर जैसे ही वो जिया को इस बारे में कन्फ्रंट करने लगती है, तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो ये देखकर कंफ्यूज होती है कि जाओ और जिया तो एक साथ डिनर पर जा रहे हैं और वो इसी की जड़ तक जाने के लिए अपने आदमी को फोन लगाती है। जाओ फिर जिया से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ खुश नहीं हो, तो क्या वो तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स कर रहा है? आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो जिया उसे सारी बात बताती है कि कैसे उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं सकती है। तो जाओ कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो कैसे भी करके अपने माँ से अकेले में मिलने के लिए शैंग को मना लेती है तो वो अपने आदमियों को हॉस्पिटल के बाहर भेज सकता है ताकि वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से जा सके। इसीलिए जब शैंग एक मीटिंग में होता है, जिया उसे फोन करके उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक सरप्राइज देना चाहती है। शैंग कहता है कि आई होप वो सरप्राइज तुम हो। इनफैक्ट वो फिर अपनी मीटिंग वही कैंसिल कर देता है और जल्दी से घर लौट आता है, जहाँ पर जिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही थी। तो शैंग आते ही उसे किस करने लगता है। इनफैक्ट उस पर वही परफ्यूम स्मेल करके भी शॉक्ड हो जाता है, जो उसने कई सालों से लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि शैंग को ये परफ्यूम बहुत पसंद था। तो शैंग भी खुश होकर पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरे लिए इतना कुछ करने का रीजन क्या है। जिया कहती है कि मेरी माँ का 2 दिन में जन्मदिन आ रहा है, क्या मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जा सकती हूँ? शैंग हंसकर कहता है कि बस इतनी छोटी सी बात, और उसे अपनी माँ से मिलने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद जिया उसे किस करती है और शैंग उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। और वो अगले ही दिन जैसे अपनी माँ से मिलने आती है, वो गार्ड को बाहर वेट करने के लिए कहकर जल्दी से नर्स की ड्रेस पहन लेती है और अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी नर्स आकर देखती है कि रूम से पेशेंट गायब है, लेकिन जाओ फिर खुद ही इसी बारे में शैंग को फोन करके सारी बातें बता देता है, लेकिन बदले में उससे उसके न्यू प्रोजेक्ट की सारी शेयर्स मांगता है। और जिया जैसे ही अपनी माँ को लेकर वहाँ से जा ही रही थी,
वो शैंग को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है और जबरदस्ती उसे घर ले आने पर जिया उसे कहती है कि वो इस तरह से उसकी और सीक्रेट लवर बन के रहना नहीं चाहती। तो शैंग उसे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पे। 3 साल में मैंने तुम्हारे भाई और मॉम के पीछे जितने पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें अभी के अभी उसे चुकाने होंगे। जो जिया भी जानती है कि वो कर नहीं सकती। और शैंग फिर गुस्से में उसे कहने लगता है, कहीं तुम मेरा कर्जा चुकाने के लिए जाओ की सीक्रेट लवर बनने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। आखिर एक खूनी की बेटी से कोई एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। आखिर उन्होंने भी तो खून पैसों के लिए ही किया था। जिया फिर ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि शैंग को कैसे पता कि उसके डैड एक खूनी थे। क्या उसने उसकी पास्ट लाइफ को इन्वेस्टिगेट किया है। तो शैंग उसे कहता है कि खुद को इतना भी इम्पोर्टेंट मत समझो, बस तुम्हें जितना कहा गया है तुम्हें मेरे लिए उतना करना है। वैसे क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बताया किसने था। जिया को फिर पता चलता है कि ये सब तो जाओ ने करवाया है और शैंग आगे से उसे जाओ से दूर रहने के लिए कहता है। जाओ भी इधर इसी बात को सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शैंग ने तो उसे फेक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बेवकूफ बनाया है। जिया फिर बाद में जब शैंग के घर उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आती है, जाओ तब उसी का वेट कर रहा था, जो जिया को देखते ही उसे हक करके उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन जिया तो अब समझ गई थी कि वो भी बस उसे यूज ही कर रहा था और उसे उससे दूर होने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर शैंग आ जाता है। इनफैक्ट उसने तो जानबूझकर जिया को वहाँ पर बुलाया था ताकि वो जाओ का असली रूप देख सके। जिया फिर उसके कल की मीटिंग के लिए जब कबर्ड में उसकी सूट रखी रही थी, शैंग उसके पास आकर उसे किस करने लगा है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। अब इस बार तो वो दोनों इस बात को झुटला भी नहीं सकते कि शैंग का अफेयर जिया के साथ चल रहा था और इसीलिए लिली कस के उसे चांटा मार देती है। आखिर वो पहले यानी के साथ और अब जिया के साथ उसे इस तरह से चीट कैसे कर सकता है। उन दोनों की तो शादी होने वाली है। तो शैंग उसे साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं कर रहा हूँ। लिली कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि भाई तुमसे वो जमीन छीन लेंगे जिसे तुम इतने सालों से पाना चाहते थे। शैंग कहता है, लगता है तुम्हारे भाई ने बताया नहीं है, तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो रही है। मुझे उस जमीन से ज्यादा तुम्हारे भाई को मेरे पैसों की जरूरत है, और अगर तुमने फिर से जिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे भाई को रास्ते में लाने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और बाहर फिर से लिली की मुलाकात जब जिया से होती है, वो उसे कहती है कि मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, तुम वाकई में बहुत चालाक हो। अगर जो हसर मैंने यानी के चेहरे के साथ किया था वो तुम्हारे साथ करो तो क्या शैंग तब भी तुम्हें पसंद करेगा। तो जिया उनसे कहती है कि मैं भी आपके फियांसे के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, वो ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो सुन लिली हंस पड़ती है, क्योंकि भला शैंग उस लड़की को अपने पास क्यों रखना चाहेगा जिसके डैड ने उसकी माँ का खून किया था। जिया की ये जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि शैंग इतने सालों से उसके साथ इसलिए है ताकि वो अपनी माँ का बदला उसे ले सके। शैंग फिर अपनी माँ की पसंदीदा जमीन मिलने की खुशी में जब उनके ग्रेव पर आता है, जिया भी वहाँ आ जाती है और अपने डैड की गलती के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो आज तक इस बात से अनजान थी कि उसके डैड ने खून किया किसका था। लेकिन शैंग उसे गुस्से में वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि सॉरी तो बहुत ही छोटा शब्द है, उससे उसकी माँ तो वापस नहीं आ जाएगी। जिया फिर भी वहाँ से जाने से इनकार करती है, तो शैंग तब तक उसे वहीं पर घुटनों के बल बैठ अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और वो भरी स्नोफॉल में कई घंटों तक वहीं पर बैठकर उसकी माँ से माफी मांगती है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है। तो शैंग भागता हुआ उसके पास आता है और उसे घर ले आता है, लेकिन जिया के फिर से उसे माफी मांगने पर शैंग उसे कहता है कि इस जन्म में तो तुम्हें माफी और मुझसे छुटकारा हरगिज नहीं मिलेगा। इधर शैंग उसी बात को सोचकर अकेले में ड्रिंक कर रहा था कि आखिर वो अपनी माँ की खूनी की बेटी को प्यार कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो उसे नफरत करना चाहिए। और तभी उसका एक बिजनेस राइवल हुआ वहाँ पर आता है, जिसके साथ उसकी बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। ये आदमी तो एक नंबर का साइकोपैथ है, जिसे लड़कियों को अब्यूज करके बहुत मजा आता है। वो तो जिया को देखते ही उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन शैंग फिर उसे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोचना भी मत। वो फिर जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाहर आकर जिया पर ही चिल्लाने लगता है। आखिर उसे यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी, क्योंकि वो आदमी एक नंबर का पागल है। अब उसकी नजर जिया पर पड़ गई है तो वो उसे हार्म पहुंचा सकता है। तो जिया उसे कहती है कि माना कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें और इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे फोन आया था कि तुम बहुत ड्रंक हो, इसीलिए मैं तुम्हें पिक करने आई थी। शैंग पूछता है कि मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहती हो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और आदमी के पास जाना चाहती हो, या फिर कहीं तुम्हें मिस्टर हो ही तो पसंद नहीं आ गया है? जिया कहती है कि मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही रह सकती हूँ। तो शैंग उसे गुस्से में पैदल ही घर लौटने के लिए कहता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल ही रहा था, जब उसके आंखों के सामने जिया को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। इनफैक्ट उसे तो किडनैप मिस्टर हो नहीं करवाया था, जो फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर शैंग भी पहुँच जाता है
और उसे बचा लेता है। फिर जिया को पूछने पर कि आखिर उसने तुम्हें कहाँ टच किया था, वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए उल्टा कहने लगता है कि मैंने सिर्फ टच नहीं, उसे किस भी किया था। तो शैंक फिर अपने आदमी को उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए कहकर जिया को लेकर वहां से चला जाता है और फिर घर आकर जिया को कहता है कि अब ये मत समझ लेना कि मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मेरी चीजों को कोई टच करे ये मुझे हर किस पसंद नहीं है, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन जिया फिर उसकी कंपनी से रिजाइन देकर उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कहीं चले जाने की बात करती है, क्योंकि शैंक जिस नफरत और बदले की आग में जी रहा है वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। उन दोनों को अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन शैंक तो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और इसीलिए कहता है अगर तुम्हें अपने डैड की गलती का सच में पछतावा है तो तुम्हें सारी लाइफ मेरे साथ रहकर उसका भुगतान करना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रहा था जब जिया अचानक से बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल आने पर उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो डॉक्टर को शैंक को इस बारे में कुछ भी बताने से मना करती है। तो डॉक्टर उसे बस इतना कहते हैं कि उसे बस मामूली सी वीकनेस आ गई थी, जिसके बाद शैंक जिया को बताता है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे सिर्फ मिस्टर हो का नहीं बल्कि साथ में जाओ और लू फैमिली का भी हाथ था। जिसके बाद शैंक जिया को उसके डैड की कब्र पर ले आता है, जहाँ पे वो इन 20 सालों में अक्सर आया करता था जब से उसके डैड की भी मौत हुई है, क्योंकि वो उनसे अपनी माँ के खून का बदला कभी ले नहीं पाया। तो जिया शैंक को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी और बस माँ के इलाज के लिए उसके डैड के हाथों इतना बड़ा गलत काम हो गया। अब क्योंकि उन्हें भी अपनी सजा मिल चुकी है और अब इस दुनिया में भी नहीं है, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो सकता है। वो फिर से रोते हुए उससे माफी मांगती है, जो शैंक को देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे कुछ कहे बिना ही उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे जिया के भाई को लेकर पहुंच जाते हैं और फिर से उसके गैम्बलिंग में हारे हुए पैसे की मांग करते हैं, जो जिया देने से इनकार करती है। तो वो गुंडा उसी के सामने उसके भाई को टॉर्चर करने लगता है। इनफैक्ट वो फिर जिया के भी पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर शैंक आकर उन लोगों को अच्छा सबक सिखाता है। इन्हीं सब में जिया की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और हॉस्पिटल ले आने पर डॉक्टर उसे बताती है कि माँ और बच्चा दोनों ही सेफ है और शैंक ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि जिया तो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। यही बात पीछे से लिली भी सुन लेती है। शैंक फिर जिया को आकर गुस्से में पूछने लगता है आखिर वो इतनी बड़ी बात उसे छुपा कैसे सकती है। इनफैक्ट फिर वो उसे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहता है। वैसे भी ये उसका बच्चा है, फाइनल डिसीजन तो उसका ही होगा। तो जिया उसे गुस्से में कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, जो सुन शैंक चौंक जाता है, लेकिन उसे अपना आखिरी फैसला सुना देता है कि कल उसकी सर्जरी है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि असल में तो शैंक ये जानकर खुशी में 7वें आसमान में था कि जिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन डॉक्टर फिर उसे बताते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस वजह से बच्चे को रखने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। रात को फिर शैंक को हॉस्पिटल से फोन आता है कि जिया हॉस्पिटल से भाग गई है। तो शैंक उसे जैसे तैसे ढूंढ कर हॉस्पिटल वापस लाता है। जिया उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगती है। आखिर वो ऐसा कर भी कैसे सकता है। उससे ज्यादा दर्द तो शैंक को हो रहा था, लेकिन वो जिया को बताता नहीं है और जबरदस्ती उसका इमोशन कराने पर जिया तो अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जब बाद में उसे मिलने उसका भाई आता है, जो उसे कहता है कि पिछली बार उससे मिलने के बाद उसने जुआ खेलना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये गुंडे ना जाने क्यों उसके पीछे ही पड़ गए थे। वो फिर अपनी बहन से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। जब जिया उसे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है डैड उस एक्सीडेंट से पहले कहीं से बहुत बड़ी रकम मिलने की बात करते थे, तो उसका भाई पूछता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि उन्हें वो खून करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे फिर बैंक से गायब हो गए। और यही बात पीछे से शैंक सुन लेता है। इधर लिली का भाई अपने कंपनी के बैंकरप्ट होने को लेकर अब भी बहुत परेशान था और इसीलिए वो शैंक के डैड से मिलने आता है और उसकी कंपनी को बचाने के लिए उनसे 2 बिलियन मांगता है। तो शैंक के डैड कहते हैं कि भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो वो कहता है कि क्या आप भूल गए हैं कि आज से 20 साल पहले आपकी वाइफ को आपने और मैंने मिलकर मारा था। मेरे पास इसका सबूत भी है। क्या आप सारी दुनिया को ये बात बताना चाहते हैं। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लिली के भाई और शैंक के डैड ने पैसों के लिए शैंक की मॉम को मार दिया था, जिसके बाद वो जिया के डैड जो कि उसके ड्राइवर थे उसके हाथ में चाकू सौंप देते हैं और बदले में उसे अच्छी खासी रकम देने की बात करते हैं। यही सारी बात पीछे से जाओ की मॉम सुन लेती है और आकर अपने बेटे को बताती है। इधर शैंक को अपने आदमी से पता चलता है कि जिया के डैड ने खुद ही वो पैसे रिटर्न कर दिए थे, लेकिन भला उन्होंने ऐसा किया क्यों और उन्हें वो पैसे दिए किसने थे। शैंक ये भी पता लगाने के लिए कहता है। इधर जिया अपने दोस्त को कहती है कि उसके और शैंक के बीच इतना कुछ हो गया है
अब उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो फिर अपने माँ से मिलने आती है, जब शैंग भी बाहर से उसे ही देख रहा था और उसे इस बात का गिल्ट होने लगता है कि अगर सच में उसके मॉम के खून के पीछे उसके डैड का नहीं बल्कि किसी और का हाथ है तो फिर वो जिया को फेस कैसे करेगा। और इधर उसकी माँ को होश आने लगता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ जल्द से जल्द रिकवर होने वाली है। इनफैक्ट तब जिया को डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि उसका एबॉर्शन तो इसलिए करवाया गया था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। बच्चा या माँ दोनों में से कोई एक ही बच सकता था। तो भला वो इस हालत में अपने रूम से बाहर क्या कर रही है। जाओ फिर इधर लिली के भाई से मिलने आता है और उसे उसी बात पे ब्लैकमेल करता है जो उसे अपनी माँ से पता चला है, और ताकि वो इसके बारे में शैंग को ना बता दे वो उनके सामने एक डील रखता है कि अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे वही जमीन चाहिए जो शैंग के पास है। लेकिन क्योंकि वो जमीन का प्रोजेक्ट तो शैंग हैंडल कर रहा है, वो दोनों फिर शैंग को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इधर शैंग की ये जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिया के डैड को पैसे देने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी के डैड थे। और वो घर आकर देखता है कि जिया घर छोड़कर जा रही है। इनफैक्ट वो फिर शैंग को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन शैंग उसे जाने नहीं देता बल्कि पहली बार उसे हक करके बच्चों की तरह रोने लगता है और उसके सामने भीख मांगता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाए। वो फिर से उनके रिश्ते की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है, लेकिन जिया कहती है कि हमारा तो मिलना ही गलत था और उसे छोड़कर चली जाती है। वो फिर अपने भाई के साथ जब अपने पुराने घर आती है, उसे अपने मॉम डैड के कमरे से अपने डैड का सुसाइड नोट मिलता है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि जिन्होंने उन पर इतनी दया दिखाई और उन्हें नौकरी दी, वो उनके लिए न केवल कुछ कर सके बल्कि उनके खून के इंजाम में अब उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। इसी गिल्ट में वो अपनी जान ले लेते हैं। यही बताने के लिए जब वो शैंग से मिलती है, इससे पहले वो कुछ कह पाती, वो लिली के भाई की कार को उनकी तरफ आते हुए नोटिस करता है और जिया को बचाने के चक्कर में शैंग का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल ले तो आती है, लेकिन फिर खुद को ही कोस रही थी तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बॉस तो बस इसी से खुश होंगे कि आप सही सलामत हैं। इनफैक्ट तब उसे पता भी चलता है कि शैंग तो उसे 5 साल से प्यार करता था जब जिया ने उसकी जान बचाई थी। इधर डॉक्टर आके फिर उसे बताते हैं कि शैंग कोमा में जा चुके हैं और इसी बात को जाओ और ली का भाई सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए जाओ हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो जिया उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन जाओ शैंग के सामने ही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। लेकिन तभी शैंग के सेक्रेटरी के वहां पर आने पर वो वहां से चला जाता है और लिली के भाई को फोन करके कहता है कि लगता है शैंग सच में कोमा में है, वरना वो इस तरह से जिया को अपनी आंखों के सामने जिया के साथ ऐसा होते हुए हरगिज नहीं देख पाता। इनफैक्ट शैंग का सेक्रेटरी फिर ऑफिस आकर देखता है कि जाओ अपने भाई की सारी कंपनी टेक ओवर कर रहा है, यहाँ तक कि वो उसके सेक्रेटरी को भी नौकरी से निकाल देता है। इनफैक्ट घर में भी जाओ और उसकी मॉम शैंग की मॉम की तस्वीर भी उतार देते हैं और उसे वो जला ही रहे थे जब वहाँ पर जिया आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि शैंग के पास अपनी माँ की बस एक ही तस्वीर है। लेकिन वो फिर भी उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की तस्वीर को जला देते हैं। जिया फिर इसी बात के लिए शैंग से आकर माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी माँ की तस्वीर को नहीं बचा पाई। जब उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि कल जाओ सारे शेयर होल्डर्स के सामने खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस करने वाला है, लेकिन जिया तो बिना कोशिश किए हार नहीं मानना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन बोर्ड मीटिंग के दौरान जिया के रिक्वेस्ट करने पर जो शेयर होल्डर शैंग के लॉयल हैं, वो जाओ के प्रेसिडेंट बनने पर ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि वैसे भी ये शैंग की मॉम की कंपनी है, भला ये वो शैंग के डैड के नाजायज बेटे को कैसे दे सकते हैं। तो जाओ उन्हें भी कंपनी से बाहर निकाल देता है और खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस करने जा ही रहा था जब सब लोग वहाँ पर शैंग को सही सलामत देकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो जाओ लिली के भाई और अपने डैड के इन 20 सालों में किए हुए सारी काली करतूतों का सबके सामने पर्दाफाश कर देता है। और फिर पुलिस न केवल जाओ और लिली के भाई बल्कि घर से उसके डैड को भी अरेस्ट कर लेते हैं। शैंग फिर से जिया से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और जिया उसे माफ भी कर देती है। न केवल उसने उसकी माँ की जान बचाई है बल्कि उसके डैड पर एक खूनी होने का आरोप भी सर से हटा दिया है। शैंग फिर पूछता है कि क्या हम सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिया ये कहकर चली जाती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए और फिलहाल के लिए मैं बस अपने माँ और भाई के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर बीच रास्ते में ही लिली जिया को किडनैप कर लेती है क्योंकि सिर्फ जिया के वजह से ना उसने केवल शैंग को खोया है बल्कि अब उसका भाई भी जेल में है। इनफैक्ट वो फिर जिया को मारने जा ही रही थी जब शैंग वहाँ आ जाता है तो लिली उससे पूछती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर पाए। शैंग लिली के सामने भीख मांगकर जिया को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन लिली फिर कहती है कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को शूट करना होगा।
जो जिया उसे करने से इनकार करती है, लेकिन क्योंकि वो उसे बेपनाह प्यार करता है, वो खुद को शूट करने से पहले फाइनली अपने प्यार का इजहार उसे करता है। फिर हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जब जिया अपने मॉम और भाई के साथ एक कब्र पर आती है और उसकी मॉम उसे अब सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है, इनफैक्ट शादी करने के लिए भी। और वो तीनों जब वहां से लौट ही रहे थे, शैंग उसके पास आ जाता है। जिया के मॉम और भाई उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और फॉर्चुनेटली उस दिन सही टाइम पर पुलिस के आ जाने पर लिली अरेस्ट हो गई थी और शैंग बच गया था। और शैंग जिया को पूछता है कि क्या हम अब डेट कर सकते हैं। जिया उसे टीज करने के लिए ना बोलकर वहां से जाने लगती है, तो शैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का दी एंड होता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब